हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सॉल्यूशंस एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चंस को। तो लेवल 2 के क्वेश्चन में क्या है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन और प्लैनेटरी गियर ट्रेन। अब इनको लेवल 2 में क्यों रखा गया है ये आप अभी आज तो जान ही गए होंगे। जब अपन ने लेवल 0 सॉल्व किया, लेवल 1 सॉल्व किया, तो अब लेवल 2 उससे कहीं ना कहीं थोड़ा हट करके होगा, जो कि गेट जैसे पेपर में इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कहीं पे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, ना तो एसएससी जेई वगैरह में, ना ही आपके ईएससी में, ठीक है, ना ही आपके किसी स्टेट पीएससी वगैरह में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केवल ये गेट में ही पूछे जाते हैं, वो भी 2 नंबर के। और आमतौर पे क्या होता है, हम टेबल बना करके उसे सॉल्व करते हैं, जो कि टाइम टेकिंग होता है। तो इसे ही हम जो है एक अलजेब्रिक मेथड के तहत सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही जल्दी हो जाएगा। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप देखिए, समझिए, आपको पता चल जाएगा कितनी जल्दी हमने एकदम आंख बंद करके फॉर्मूले लिखना सीख गए हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखते हैं, कुछ रूल्स के बारे में देख लेते हैं। रूल्स इसमें देखो सारे वही हैं, बस एक बार फिर से रिपीट करना है। तो मॉड्यूल ऑफ एवरी मेसिंग गियर इज इक्वल, ठीक है, ये समझ गए थे अपन। डाया ऑफ द गियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टीथ ऑफ द गियर, ये भी समझ गए। स्पीड ऑफ गियर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाया ऑफ द गियर। इंटरनल गियर मेसिंग इज इक्वल्स टू पॉजिटिव, एक्सटर्नल गियर मेसिंग इज इक्वल टू नेगेटिव। ये मैंने समझा रखा है कैसे, कि अगर इंटरनल गियर होगा ऐसे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और नेगेटिव कब हो जाएगा, जब एक्सटर्नल गियर की मैशिंग होगी। ऐसे कोई गियर होंगे जो मैश कर रहे होंगे। तो फॉर एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन वी विल ऑलवेज सबट्रैक्ट स्पीड ऑफ आर्म, ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में इसको कवर किया हुआ इसके क्वेश्चंस को। यूज रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर, हालांकि इसका कोई यूज़ पड़ा नहीं हमें पिछली बार। ठीक है, हाँ देखो इसका मतलब क्या था ये मैंने पिछली वीडियो में बताना ही भूल गया था। तो देखो जो हम वो वहाँ पे लिखते थे ना, कि जैसे फॉर एग्जांपल TA अपॉन TB लिखते थे इक्वल टू NB अपॉन NA माइनस NC अपॉन NC। तो उसको बेसिकली हम याद ऐसे कर सकते थे कि NB/C या NA/C। तो NA माइनस NC इक्वल टू NB माइनस NC, और इन्हीं को हम डिवाइड अगर कर दें, और इसकी जगह जैसे NA/C है तो इसको लिख देंगे हम TB, और ये माइनस का साइन आ जाएगा, और NB/C है तो इसको हम लिख देंगे TA, उल्टा कर देना है ना। और ये हम इस तरह याद कर सकते हैं, लेकिन याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना हमें, तो इसलिए हमने कहा था कि इसका कोई यूज़ नहीं था। ठीक है, इसको फालतू में मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या बोला, इट विल बी बेटर टू राइट दैट व्हाट यू हैव टू फाइंड फर्स्ट। जब हम फॉर्मूला बनाए पिछली बार तो अपन ने देखा कि ऑटोमेटिकली हमारा घूम फिर के यहाँ वाला ही हमें निकालना पड़ रहा था, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी, है ना। ज़्यादा हमें मतलब कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ती थी। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट आएगा अवॉइड अननेसेसरी साइन चेंजिंग। इस लाइन का मतलब जो है अभी तक आप लोगों ने नहीं समझा था, और इसका मतलब नहीं समझा था इंटरनल गियर का। ये दोनों कॉन्सेप्ट आज हम लोग सीख जाएंगे। ठीक है, ये गेट में पूछे जाते हैं। इफ़ आर्म इज़ फिक्स्ड देन यू कैन सॉल्व, ये हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते। ठीक है, और कर सकते हैं बट इंटरनल गियर और एक्सटर्नल गियर आ जाते हैं यहाँ पे, इसलिए हमें थोड़ा सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा, इसलिए इसको भी हम इस बार इसको भी भूल जाएंगे ये वाला। ठीक है, फिर उसके बाद इन प्लैनेटरी गियर ट्रेन गियर हैविंग मोर देन 2 गियर वी विल मूव फ्रॉम इट आउट इन टू आउट और वाइस वर्सा, और ये भी हमने कर लिया था। आज हम नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कौन सा वाला देखते हैं। तो सबसे पहला गेट 2022 2 मार्क्स का इस बार का लेटेस्ट सवाल है ये देखो। तो इसको करने से पहले, क्योंकि देखो ये इसी साल आया है, तो हमें ये देखना है कि हमारी जो ट्रिक है ना वो बहुत जल्दी काम कर रही है या नहीं। ऐसे तो नहीं कि मतलब अभी तक जो पुराने सवाल थे केवल उसी में यूज़ हो पा रही हो। तो इसको हम लोग लास्ट में करेंगे एकदम। पहले हम कर लेते हैं दूसरा सवाल। ठीक है, तो दूसरा सवाल क्या बोलता है कि द सन गियर इज ड्रिवन इन द फिगर इज ड्रिवन clockwise at 100 rpm, the ring gear is held stationary
फॉर द नंबर ऑफ टीथ शोन ऑन द गियर द आर्म रोटेशन एट। अब देखो हमें क्वेश्चन पढ़ना पड़ा। अभी तक जितने भी हमने सॉल्व किए लेवल 0 लेवल 1 में, वहाँ पे हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, तो हम यहाँ क्यों पढ़े? यहाँ भी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो देखो क्या करना है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लिखा है इन एंड आउट का। इन प्लानिटरी गियर ट्रेन गियर हैविंग मोर देन 2 गियर वी विल मूव फ्रॉम इन टू आउट और वाइस वर्सा। अब हमारा रूल नंबर 11 भी वर्क करेगा यहाँ पे। तो चलो सॉल्व करते हैं। इन टू आउट, आउट टू इन। अब यहाँ अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ऐसे जा कर के, ठीक है, ऐसे ऐसे बढ़ते गए और छलांग लगा के वापस आ जाते थे। वही चीज़ यहाँ पर भी करना है, लेकिन अब उसी चीज़ को अब हम लोग अंदर बाहर बोल देंगे। अंदर बाहर कैसे कि देखो ये अंदर है, ये भी अंदर है और ये हमारा बाहर आ गया पूरा। ठीक है, देखो समझो कैसे। सबसे पहले हमने क्या करना सीखा कि TS ये सन गियर है, ठीक है, और ये आर्म है हमारा, ये प्लैनेटरी गियर ट्रेन है ये, और ये रिंग है हमारा। इसी को हम बोल देते हैं एनुलर रिंग। ठीक, इसी को ही बोलते हैं। तो क्या किया हमने, TS इंटू किससे होगा, ये मेश किससे है, ये मेश से प्लैनेट गियर से। तो TP कैसा है, ये है आपका एक्सटर्नली मल्टीप्लाई बाई, ये अब किससे मिस कर रहा है, ये किससे मिस कर रहा है, ये तो हो गया इसका काम ख़त्म। अब ये किससे मिस कर रहा है, ये रिंग गियर से मिस कर रहा है। तो TP मतलब देखो, अब ये नहीं कि पहले ये लिख दें, हमने क्या सीखा है कि एक तरफ से बढ़ना है, ऐसे अंदर से बाहर की ओर जाना और बाहर से अंदर को छलांग लगा देनी है। तो TP अपॉन TR हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये इंटरनली गियर है। देखो ये ऐसे ऐसे इसके टीथ बने होंगे और इसके ऐसे बने होंगे, तो ये इंटरनल है, ये अंदर घूम रहा है इसके रिंग गियर के। अब क्या करेंगे अब हम करेंगे आपका ये है, अब हम कूद जाएंगे अंदर की तरफ। देखो अब हम लिखेंगे N और ये लिखेंगे R अपॉन, और ये किसके अंदर कूदा, सीधे यहाँ पे, सीधे हम लास्ट वाले में कूदते थे ना, तो यही N अपॉन और ये N S माइनस माइनस, और क्या हो जाएगा, आर्म की स्पीड हमेशा माइनस करते थे हम, तो N आर्म और N आर्म। अब देखो ये हमारा फॉर्मूला बनकर तैयार है। TP और TP कट जाएगा क्योंकि एक ही टीथ है। ठीक है, तो TS अपॉन TR है। TS कितना दिया हुआ है, देखो अब TS दिया हुआ है 20 माइनस में है, अपॉन TR कितना हुआ है, TR 80 है, इक्वल टू NR कितना दिया हुआ है, NR द सन गियर इन द फिगर इज ड्रिवन क्लॉकवाइज। तो ये सन गियर का हमें 100 RPM क्लॉकवाइज दिया है। ठीक, एक कोई ना कोई एक जो है हमको सेंस देगा रोटेशन का, तो यहाँ पे हमें जैसे कि क्लॉकवाइज दे दिया, तो अब हम ये देख लेंगे कि क्लॉकवाइज जो हमारा होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक, क्योंकि ये हमारा जो फॉर्मूला हम बनाते हैं ना, ये पॉजिटिव सेंस के लिए ही बनाते हैं। तो अब क्लॉकवाइज है आंसर, अगर जो है एंटी क्लॉकवाइज में आएगा यानी कि निगेटिव में आया तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, या पॉजिटिव में ही आया तो वो क्लॉकवाइज ही होगा। तो अब देखो क्या करेंगे, NR क्या है हमारा, द रिंग गियर इज हेल्ड स्टेशनरी, ये 0, NR ये स्टेशनरी है, देखो ये यहाँ पे शो कर रहा है इस तरह, माइनस N आर्म कितना दिया, आर्म रोटेशन ही तो निकालना ही है हमें, एक तो निकालना ही पड़ेगा ना कुछ NA। अब कुछ रह ही नहीं गया, 1 जा, ये 4 जा, उसके बाद ये आ जाएगा 1/4 इक्वल टू माइनस NA, और ये 100 माइनस NA, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, तो ये आ जाएगा -100 प्लस NA इक्वल टू 4NA, ये माइनस में है। और यहाँ पे यही बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है कि हम माइनस और प्लस करना भूल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये NA है, इसको इधर लेकर आओ और इसको इधर लेकर के जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 4NA पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस NA
इक्वल टू 100 हो जाएगा, ये 5Na इक्वल टू 100, और ये कहीं ना कहीं हमारा Na इज इक्वल्स टू 5 1 जा 520 जा, तो ये 20 आ गया। और ये कैसा आया, ये हमारा पॉजिटिव सेंस आया, यानी कि ये हमारा क्लॉकवाइज ही रोटेशन करेगा, तो ये 20 RPM हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अब हम, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। इन द गियर ट्रेन शोन गियर 3 इज कैरिड ऑन आर्म 5। अगेन हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, और ऐसे क्वेश्चन का बहुत अच्छा एडवांटेज ये है कि 2 नंबर का आता है और सीधा सीधा हमें डायग्राम भी दिया होता है, तो हमें ज़्यादा घूमना फिरना नहीं इन सब चीज़ों में। देखो क्या करना है, सीधे फॉर्मूला बनाना है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो T2 अपॉन T3, ये 2 है ना, ये 2 है और ये 3 है, दोनों एक्सटर्नली मेश है, तो ये माइनस मल्टीप्लाई बाई T3 इंटू T4, तो T3 इंटू T4 पॉजिटिव होगा क्योंकि ये इंटरनली मेश है, बताया था ना इंटरनली मेश। और फिर उसके बाद इक्वल टू लगेगा। अब यहाँ से छलांग लगाएंगे सीधे पहले वाले में, तो ये आ जाएगा n, ये आ जाएगा 4 अपॉन n, ये आ जाएगा 2 माइनस n आर्म, और n आर्म, जिसमें n आर्म कितना है, ये 5 है, ठीक है, ये 5 है। ये हमारा फॉर्मूला बन करके तैयार है, यानी कि माइनस T2 अपॉन T4 इक्वल टू N4 माइनस N5 N2 माइनस N5। तो क्या क्या दिया हुआ है अब हम ये देख लेते हैं। सीधे अब अपनी नज़र जो है ना, सीधे वहाँ पहुँचाना जहाँ पे गिवन है चीज़ें। देखो यहाँ पे गिवन है चीज़ें 60 20 100, ठीक है। तो 2 3 एंड 4, यानी कि ये 2 का है, ये 3 का है और ये 4 का है। क्या दिया हुआ है, ये टीथ दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे देखते हैं हमको ज़रूरत किसकी किसकी, T2 अपॉन T4 है, तो T2 क्या हुआ 60 अपॉन T4 क्या हुआ 100, माइनस लगेगा इक्वल टू, उसके बाद N4 अपॉन माइनस N5। अब देखो कोई ना कोई तो फिक्स होगा ही होगा, तो क्या है देखो गियर 2 इज़ फिक्स्ड है, यानी कि ये N2 जो है हमारा फिक्स्ड है, ये 0 हो गया, ये भी हमारा फॉर्मूले से निकल गया, ठीक है। अब ये बचेगा माइनस N5, और क्या दिया हुआ द एंगुलर स्पीड ऑफ आर्म, आर्म की हमें निकालना है, तो N5 हमें निकालना है। और क्या दिया होगा, N4 कहीं ना कहीं दिया होगा, सीधे नज़र पहुंचा कहाँ पे, जहाँ पे ये 100 RPM लिखा हुआ है, तो ये इसी का होगा ही होगा, और कोई गियर है नहीं हमारे पास। हो गया। अब सीधे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, काटो पीटो जो कट जाए, 2 3 जा, ये 2 5 जा, ये इधर पहुंचाओ, ये आ जाएगा 3N5 इक्वल टू ये 500 माइनस 5N5, ये इधर लेकर गए 3N5 प्लस 5N5 इक्वल टू 500, और ये आ जाएगा आपका 8N5 इक्वल टू 500, N5 हो जाएगा 500 अपॉन 8। अब देखो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें अब हमें देखना है। हमें ऑप्शन पे दिया हुआ है सबसे पहले तो काउंटर क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का, तो हमारे पास सीधे अब हम देखेंगे, देखो ये 100 RPM दिया हुआ था, ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अब हम डायरेक्शंस देख रहे हैं, देखो तो काउंटर क्लॉकवाइज है, इसको हमने ले लिया पॉजिटिव, और अगर हमारा जो है पॉजिटिव ही आया हुआ है, ये है ना आंसर पॉजिटिव ही आया है, तो ये भी हमारा काउंटर क्लॉकवाइज ही होगा। अगर ये नेगेटिव आता तो क्लॉकवाइज लेते, ठीक, या तो फिर इसको ही हम माइनस कर देते और फिर यहाँ पर जो है माइनस आता तो फिर उसके बाद हम इसको बोल देते कि ये काउंटर क्लॉकवाइज है। लेकिन हम क्यों अपना फॉर्मूला चेंज करें, क्यों हम अपना इतना ज़्यादा कैलकुलेशंस को और बढ़ाएं, ठीक है। तो अब ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमारा क्या है आंसर, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो ये 2 ऑप्शन से हट चुके हैं अब हमारे पास, ठीक है। और अब हमारे पास क्या है, ये 2 ऑप्शन है, ये और ये। अब इनमें से देखो जिसका कैलकुलेशन तेज होगा, तो 500 को जब 8 से डिवाइड करोगे ना, तो क्या एक बार में जा रहा है, नहीं, कितने बार में जा रहा है, 8 6 जा रहा है 48, ठीक है। तो बस यही है हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा उतना आगे बढ़ना ही नहीं है हमें,
और हमको तो वो दिया रहता है कैलकुलेटर गेट के उसमें, तो उसका यूज़ भी नहीं करना, सीधे अपने माइंड में ही कैलकुलेट कर लेना है कि 8 6 जा 48 होता है, तो 6 बार में जा रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इन एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन, हम क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, इंटरेस्टेड ही नहीं है हम पढ़ने में, ठीक है। तो अंदर से हमको जाना है कहाँ, बाहर, और बाहर से हमें कूदना है अंदर। तो इसको देखो, ये S है, इसको मान लो S, ठीक, इसको बोल दो C, इसको बोल दो P, इसको बोल दो R, ठीक है। बस अब कुछ नहीं, फॉर्मूला लिख दो कि TS अपॉन TP मल्टीप्लाइड बाई TP अपॉन TR, माइनस कहाँ आएगा, S और P के बीच में आएगा, ये यहाँ पर, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से यहाँ छलांग लगाए अंदर की तरफ, तो NR अपॉन NS माइनस क्या करेंगे, NC और NC। अब देखेंगे क्वेश्चन की तरफ, अपना सीधा दिमाग कहाँ दौड़ाना है, जहाँ पे चीज़ें दी हुई हैं। तो ये टीथ दिया हुआ देखो यहाँ पे 50, 25 और 100, इसका किसका है, सन, प्लैनेट और आउटर गियर का, ठीक है। तो सन, प्लैनेट और आउटर गियर का दिया हुआ है, तो हमको किसका किसका काटना है, TP कट जाएगा, S और R की ज़रूरत है हमको, तो -50 अपॉन TR है 100 इक्वल टू NR दिया हुआ है क्या, तो आउटर रिंग गियर इज फिक्स्ड है, NR हमारा फिक्स्ड है, माइनस NC कितना दिया हुआ है, द सन गियर रोटेट्स काउंटर क्लॉकवाइज एट 100 RPM, ठीक है। तो सन गियर हमारा 100 RPM में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब हमने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने ले लिया पॉजिटिव, और ये NC हमें निकालना है कहीं ना कहीं, देखो एक चीज़ तो निकालना ही है, तो यहाँ पर दो चीज़ निकालना, द रेशियो ऑफ द प्लैनेट गियर टू द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कैरियर आर्म, यानी कि ये NC अपॉन NC। अब देखो हमारे लिए ये दोनों ही चीज़ें अननोन दी हुई हैं, देखो NC भी हमारे पास नहीं है, और NP का जिसका निकालना है ना रेशियो, मतलब ये NP अपॉन NC निकालना है, ये दोनों ही हमारे लिए नहीं दिया हुआ क्या है, ठीक है। NC ये है और NP ये है, इन दोनों के बीच का निकालना है, तो इसको हम अब अगले बार में करेंगे। तो यहाँ पर से हम 1 जा, ये 2 जा चला गया, -1 अपॉन 2 इक्वल टू -NC, और ये आ जाएगा 100 माइनस NC, ये इधर गया, ये इधर गया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 100 माइनस 100 माइनस, ये माइनस में रहेगा, ये ना माइनस में है, माइनस ये प्लस में हो जाएगा, NC इक्वल टू ये इधर हो जाएगा -2NC। अब इसको इधर लेकर गए, इसको इधर लेकर गए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2NC प्लस NC इक्वल टू 100, ये आ जाएगा 3NC इक्वल टू 100, ये आ जाएगा NC इज इक्वल्स टू 100/3, ठीक है। अब दूसरा हमें क्या यूज़ करना है कि अब इसको, ये निकल गया हमारा, NC निकल आया है, ठीक है ना, यानी कि प्लैनेट गियर अब निकालना है, NP वाला निकालना है। तो अब जो है ना, इस तरह के क्वेश्चन में अब हम ये आउटर गियर को भूल जाएंगे, इसको भूल जाओ, केवल इतने को ही हम सॉल्व करेंगे, ये इतने को ही, ठीक है। तो क्या है हमारा, तो TS अपॉन TP इक्वल टू, क्या करते थे, इधर बढ़े, अब इधर आ जाएंगे, तो NP माइनस NC, NP माइनस NC, तो फिर हो जाएगा अपना, ये माइनस में रहेगा, और TS कितना है हमारे पास, TS दिया हुआ है 50, और जो हमने ये P को काट दिया था ना, ये 25 अब यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ यूज़ नहीं आया था पहले, ठीक, इक्वल टू ये आ जाएगा हमारे पास NP माइनस NC। तो NP वही तरीका अपनाएंगे, फिर से NC को कॉमन निकाल लो इधर दोनों तरफ से, ये आ जाएगा NP अपॉन NC -1, और ये आ जाएगा NS अपॉन NC -1, ठीक। अब देखो, एक आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अपन तो डायरेक्ट इसको जब एक्सक्लूड ही करना था,
तो हम पहले ही इसको निकाल लेते, केवल इतने ही निकाल के आंसर निकाल लेते। बट हमको देखो यहाँ पर इस NC की ज़रूरत पड़ेगी, ये यहाँ पर इस NC की ज़रूरत हमारी पड़ेगी यहाँ पे। तो 1 जा ये 2 जा हो गया, ये -2 इक्वल टू NC ये वाला कट गया, NP अपॉन NC हमें निकालना, तो इसको हम K रखेंगे। -1 K क्यों रखा? ताकि हमारा आंसर जो है कोई छेड़छाड़ ना हो उस पर, ठीक है। तो ये हमें पता है कि K है, ठीक। NP अपॉन NC हमारा K है। इसके बाद NS अपॉन NC क्या है? NS क्या दिया हुआ है? NS हमारा 100 दिया हुआ है और NC हमारा निकला था 100/3, 100/3, यानी कि ये 3 ऊपर चला जाएगा 3 मल्टीप्लाई में, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई में चला गया और ये -1 में है। अब देखो क्या है, सीधे ये 100 काटे, 3 - 1 ये हो गया 2 और ये हो गया K -1 था ही, ये 2 इसमें चला गया 4 हो जाएगा, ठीक है। और किस में होगा ये 4? ये 4 माइनस में होगा, तो -4 इक्वल टू K -1 और ये हो जाएगा, ये इधर गया तो -3 आएगा इसका आंसर। यानी कि ये क्या शो कर रहा है माइनस? ये काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज को हमने प्लस माना था तो ये माइनस आ गया, तो ये क्या आ रहा है? ये आ रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 3 रखेंगे, 3 या तो -3 ही रखेंगे क्योंकि यहाँ पे रेशियो बोल रहा है ना, तो ये -3 हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या रहती है कि हमारा कोई भी किसी भी चीज़ का जो रेशियो होता है ना, हमेशा ये रेशियो हमेशा मॉड के अंदर होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, ये पॉइंट, ठीक है। ये NP था ना, ये NP अपॉन NC है जो ये मॉड के अंदर रहेगा, इसके कारण ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे हम माइनस नहीं लिख सकते, तो ये यहाँ पे हमारा +3 ही आंसर आएगा। लेकिन हमें पता -3 है, लेकिन +3 हम लिखेंगे क्योंकि रेशियो, किसी भी चीज़ का रेशियो हमारा मॉड के अंदर होता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब हम 5वां क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ है। अगेन हमें पहले फार्मूला बना लेना है, तो फार्मूला बनाएंगे कैसे? यहाँ से ऐसे जाएंगे और फिर अंदर आ जाएंगे। तो देखो ये आया आपका TA अपॉन TB मल्टीप्लाई, ये माइनस होगा। उसके बाद जो है TB और TC है, TB इंटू TC है और TC और TD का बना हुआ है ना। ये इंटरनली है और ये एक्सटर्नली है, तो TC अपॉन TD इक्वल टू, इधर कैसे? अब सीधे कहाँ छलांग लगाओगे? यहाँ से सीधे उठोगे, यहाँ आओगे अंदर की तरफ, है ना। ये सबसे बाहर ये है, ये सबसे बाहर है। तो अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, ND अपॉन NA माइनस माइनस, आर्म की स्पीड माइनस करते हैं। आर्म यहाँ पे हमें कुछ दिया ही नहीं किससे डिनोट करे, तो N आर्म ही लिख दो, ठीक है। कंफ्यूज बस मत हो जाना कि ये NA और NA में, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला बनाते समय सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या होती है, TB तो कट जाएगा हमारा, लेकिन ये जो TC और TC है ना, ये नहीं कटेगा हमारा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि एक तो ये इंटरनल है, ठीक है, एक टीथ ये इंटरनल है जो कि B से मैश करेगा, ठीक है। ये B से मैश कर रहा था, ये कौन सा वाला गियर था? ये हमारा इंटरनल गियर था, तो यहाँ I लिखा रहेगा, जो कि हमें क्वेश्चन में भी देखो दिया रहेगा। ये हमें कॉमन सेंस से अपने जानना है। और ये जो C है, इसका एक्सटर्नल जो गियर है, ये जो है मैश कर रहा है TD से, ठीक। तो ये TC आउटर वाला होगा, किससे मैश हो रहा? TD से। अगर इंटरनल और आउटर का सेम होगा तब जो है ये जो है कट जाएगा, लेकिन अगर सेम नहीं है तो नहीं काटेंगे हम। तो देखते हैं अब हमें फॉर्मूले में क्या क्या मिल गया। TA, देखो यहाँ पे T दिया हुआ है, ABD, ठीक है, AB और D। देखो C को छोड़ दिया, कहीं ना कहीं वो इंटरनल दे रखा है। देखो गियर C हैज 80 टीथ ऑन द इनर सरफेस एंड 100 टीथ ऑन द आउटर सरफेस, तो TA है -20 अपॉन, और ये तो कट गया, और ये है TC आउटर
आउटर कितना है, आउटर है आपका ये इनर सरफेस एंड 100 ऑन द आउटर, तो ये 100 यहाँ हो गया। और TC इंटरनल है, TC इंटरनल आपका 80 मल्टीप्लाइड बाय, और TD कहाँ गया आपका, TD ये है 20। एक चीज़ और यहाँ पे भूल गया अपन, देखो TC आउटर और TD जो है ये तो इंटरनल मेश था, लेकिन ये देखो ये आउटर मेश है, तो यहाँ पे माइनस साइन होगा, ठीक है, ये माइनस। अब माइनस माइनस हमें पता है कि प्लस होता है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा दोनों। अब इसके बाद यहाँ पे देखो ये ND और NA, ND कितना दिया हुआ है, ND हमें देखो निकालना है, ND ऑफ RPM क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पहले ही दे दिया, तो ND माइनस N आर्म कितना दे रखा हुआ है, इफ द कैरियर आर्म AB इज फिक्स्ड, ये हमारा फिक्स्ड है। और NA कितना दे रखा है, ये 300 RPM क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो NA हमें क्या, हमने देख लिया कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा पॉजिटिव है, ठीक, अपने फॉर्मूले को हमें नहीं बिगाड़ना है। तो ये 20 कटा, ये कट गया, और ये से 2 5 और 2 4 आ गया, ये 5/4 हो गया, इक्वल टू ND कितना था भाई हमारा, ND तो निकालना था, और NA कितना था 300, ठीक है, तो ये गया आपका 300 मल्टीप्लाई बाय 5/4 इक्वल टू ND। अब कैलकुलेट करना है, पूरा कैलकुलेशन का खेल है यहाँ पे देखो, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और इसको 300 से काटो, देखो कितना आएगा, 300 से 4, तो 4 7 जा 28, 2 आएगा, और ये 0, 4 5 जा 20, ये आ जाएगा 75, और 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 36 37, 375 RPM हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और माइनस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस ही आया ना हमारा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हमने प्लस ले रखा है, और ये प्लस ही आया, यानी कि ये क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन, तो ये हमारा C ही होगा आंसर। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़े, तब ये सारे जो है क्वेश्चन आपको होमवर्क रहने वाले हैं, ठीक है। अब आप देखना गेट के क्वेश्चन आपको कैसे बन जाएंगे। ये है, ये वाला 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कितने देर में आप कर लेते हो। इसका कॉन्सेप्ट जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बता रखा है ना, सेम उसी तरह ट्राई करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो डिस्कशन ग्रुप में आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे बता दूंगा। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन। देखो हमें यहाँ पे जो है ना, जो यहाँ पे गियर हुआ करता था, यहाँ पे जो गियर हुआ करता था वो नहीं दिया हुआ है, तो हमें लेना भी नहीं है, चाहिए भी नहीं, ठीक है। सीधे हमें फॉर्मूला बना दो, क्या, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, तो TB/TA किस तरह है, इंटरनल मेश है, इक्वल टू, क्योंकि यहाँ तो कोई गियर ही नहीं है कि हम इससे मेश कराएं इससे। और क्या करेंगे, ये यहाँ पहुँचा, अब यहाँ से फिर अंदर कूदेगा, तो किसमें कूदेगा, यहाँ तो कोई गियर है ही नहीं, तो ये आएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ये NA/NB माइनस माइनस, और ये R का C है, NC और NC। तो अब देखो दिया क्या क्या है हमें क्वेश्चन में, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन शोन इन द फिगर बिलो इज रोटेटिंग 10 RPM क्लॉकवाइज। ए हमारा 10 RPM दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्लॉकवाइज दे रखा है, यानी कि अब हमको जो है क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक। और A हैज़ 140 टीथ, और TB कितना दे रखा है, 35 टीथ। उसके बाद NA-NC है, NC कितना दे रखा है यहाँ पे, इफ द आर्म C मेक 5 रिवॉल्यूशन, तो ये 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, NB हमें निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या, रेशियो ऑफ स्पीड A टू द गियर B, A और B का रेशियो निकालना है, तो हम पहले B निकाल लेते हैं और फिर N के साथ हम अपॉन करके इसका निकाल देंगे रेशियो। देखो कैसे, NB इसको पूरा कैलकुलेट करना, ठीक है, बैठ करके, और ये आपको NB आ जाने वाला है
25 और Na हमारा दिया, ये कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आएगा। A दे रखा है Na अपॉन NB इक्वल टू Na कितना है हमारा 10 और NB कितना है 25, तो 5 2 जा 5 5 जा, ये आ जाएगा 2:5 हमारा आंसर, जो कि है B। अब हम देखते हैं, देखो प्रैक्टिकली देखेंगे अब हम कि कैसे कितनी जल्दी अब हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन को, क्योंकि पहला क्वेश्चन अब हम करेंगे जो कि हमारा गेट के इसी साल में आया था। तो क्वेश्चन को अब हम पढ़ते हैं। तो अ सिस्टमैटिक ऑफ एन एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन इज शोन इन द फिगर, द सन गियर 1 एंड प्लैनेट गियर 2 आर एक्सटर्नल। अगेन समझो आप एग्जाम दे रहे हो गेट का और ये क्वेश्चन एकदम आपके सामने आ गया है, ठीक है। कि यहाँ पे 0 टीथ ना हो करके ये RPM है, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप क्या पूरा क्वेश्चन पढ़ने बैठोगे? नहीं, आपको सीधे क्या करना है, ये अंदर बाहर वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। कैसे? देखो T1 अपॉन ये T2 माइनस मल्टीप्लाई बाई, फिर ये आ जाएगा इसके साथ इंटरनली, तो T2 अपॉन T3 इक्वल टू, इंटरनल है तो प्लस होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका, यहाँ से यहाँ छलांग लगा दिया तो N3 अपॉन N1 माइनस माइनस और ये NOP और ये NOP क्या है? आर्म है। और देखो सीधे अब क्या देखना है, सीधे अब हमें देखना है, हमको T1 देखना है और T3 देखना है, N3 NOP N1 देखना है। तो देखो सीधे अब कहाँ आ गए अपन लाइन में, जहाँ पे आपको वैल्यू दिख जाए। वैल्यू कहाँ दिख रही है? ये T2 है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ? गियर 2 हैज़ 20 टीथ एंड गियर 3 हैज़ 80 टीथ, ठीक है। तो और 1 कहाँ दिया हो? इफ़ गियर 1 इज केप्ट फिक्स्ड एट 0 RPM, ठीक है। तो देखो अब सीधे जो जो दे रखा है उसको तो पहले लिख लेते हैं हम। तो 2 हैज़ 20 टीथ, इसका कोई मतलब नहीं अभी हमारा। गियर 3 हैज़ 80 टीथ, गियर 80 टीथ ये हो गया। और क्या दे रखा था? गियर 3 रोटेट्स एट 900 RPM काउंटर क्लॉकवाइज। अब हम काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन दे रखा है तो इसको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो N3 जो है 900 RPM से रोटेट हो रहा है। और देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आर्म OP निकालना है हमको, ठीक है, यही हमारा निकालना ही था हमको, NOP। और N1 क्या है? एक फिक्स्ड देगा ही देगा, तो ये इफ़ गियर 1 इज फिक्स्ड रखा ही हुआ है इसको। अब T1 हमें देखना है, T1 कहाँ दिया हुआ है? T1 हमें कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। तो T1 निकालने के लिए देखो अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, ये हम पहले अपना फॉर्मूला सेफ रख लेते हैं यहाँ पर कि हमारा T1 अपॉन 80 इक्वल टू, जो कि ये माइनस में होगा, यहाँ माइनस में होगा, 900 माइनस NOP माइनस NOP, यहाँ आपको दिख रहा होगा, देखो ये, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे हम देखो जो इसका डायामीटर है, देखो ये, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको ना मैथ्स में जाने पड़ेगा। देखो ये और ये यहाँ तक का जो डाया होगा हमारा, तो डायामीटर ऑफ किसका? 3 का, वो इक्वल है किसके? वो इक्वल है एक तो ये सर्कल के, तो ये हो गया D1। मतलब अगर इसको भरना है तो कैसे भरेंगे? एक ये वाले गोले के साथ और 2 इस तरह के और गोले होने चाहिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा? प्लस 2D2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम देखते हैं मॉड्यूल सबका देखो बराबर ही होगा, मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3। क्यों? क्योंकि हमने सीखा है वहाँ पे रूल्स में कि मॉड्यूल हमेशा सबका सेम होता है, ठीक। अगर वो गियर आपस में मेस कर रहे हैं तो उनका जो मॉड्यूल होगा वो सेम होगा। और मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या, वो फॉर्मूला क्या होता है? D/T होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं D = होता है TM। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे? T3 = क्योंकि देखो यहाँ पे मॉड्यूल लिखेंगे भी अगर, ठीक है, मॉड्यूल T1 + 2 मॉड्यूल T2, तो मॉड्यूल ये मॉड्यूल कट जाएगा क्योंकि ये इक्वल है सब।
तो T3 इक्वल टू T1 प्लस 2T2। तो T3 हमारे पास कितना दिया हुआ है, T3 हमारे पास दिया हुआ है 80 इक्वल टू T1 हमारा कितना दे रखा है, T1 हमारा गियर T1 ही हमको निकालना है, प्लस 2 T2 कितना दे रखा है 20। तो बस ये आ गया आपका T1 इक्वल टू ये 20 टू 2 हो गया 40, तो 80/40 इक्वल टू आ जाएगा 40 RP 40 टीथ है ये, है ना। T1 इज इक्वल्स टू 40 टीथ। अब हमको इसके फॉर्मूले में सीधे रख देना। देखो ये तो 40 यहाँ पे मान लो रख दिया हमने, ये हमने यहाँ पे 40 रख दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1 जा, ये 2 जा, और ये माइनस साइन भी है, ये मत भूल जाना, -1/2 इक्वल टू, और ये 900 माइनस NOP अपॉन माइनस NOP। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो और आंसर निकाल दो। यहाँ पे कर देते हैं, देखो यहाँ पे अब हम कर देते हैं इसको, तो ये है माइनस आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। देखो ये जो है ये यहाँ पर प्लस हो जाएगा इससे, तो NOP इक्वल टू 2 इसमें मल्टीप्लाई हो गया 1800 माइनस ये इसमें जाएगा 2NOP, ठीक है। और ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3NOP इक्वल टू 1800, और NOP आ जाएगा आपका 3 जा 3 6 जा होता है 600। तो ये हमारे 600 RPM आंसर आ जाएगा। तो अगर आज आपने कुछ भी नया सीखा तो इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। और अगली वीडियो पे मिलेंगे हम, जिसमें लेवल 3 के क्वेश्चंस को जानेंगे। तो जय हिंद।